ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पिछले 14,000 सालों से जिंदा है। वो गौतम बुद्ध से भी मिला है, साथ ही जीसस क्राइस्ट की असल हकीकत भी उसे पता है कि वो एक्चुअल में कौन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो आज इस शहर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। तभी इसके कलीग्स एक आखिरी बार गुड बाय कहने आ जाते हैं क्योंकि ये दोबारा जॉन से कभी नहीं मिल पाएंगे। ये 10 सालों से साथ काम करते थे। जॉन उदास लग रहा था। इसके एक कलीग ने पूछा, तुम जा कहाँ रहे हो? पर जॉन खुद नहीं जानता था वो कहाँ जा रहा है। तब इसके दो और कलीग्स आ गए। इन्होंने पूछा, तुम जॉब छोड़ छाड़ के हमेशा के लिए सिटी से क्यों जा रहे हो? जॉन बोला, वो बस जाना चाहता है, ये उसकी पर्सनल थिंग है। जॉन इनका मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। वो इन्हें वाइन पिलाने लगा। तभी ने इसके घर से एक प्राचीन औजार मिला जो पाषाण युग का था, यानी आज से करीब 11 से 16,000 साल पुराना। ये जॉन से कहने लगे, तुम इतने चुप क्यों हो? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो कह दो। जॉन ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ पर आज से पहले मैंने ये किसी को नहीं कहा। क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि एक इंसान 14,000 सालों से जिंदा है, उसे मौत नहीं आती? कलीग्स ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदि मानव इतने साल जिंदा रह सकता है। फिर भी अगर वाकई कोई इंसान 14,000 सालों से जिंदा है तो वो ज्ञान का भंडार है। उसे वो बातें पता है जो कोई नहीं जानता। यहाँ एक बायोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं। उन्होंने कहा, इंसानी शरीर कुछ इस तरह डिजाइन है कि वो 190 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। बढ़ती उम्र के साथ हमारा शरीर उस तेजी से नए सेल्स नहीं बना पाता जैसे वो जवानी में बनाता था, इसलिए शरीर बूढ़ा हो जाता है और हम मर जाते हैं। पर अगर किसी के शरीर को रीडिजाइन किया जाए हजारों साल जीने के लिए तो ऐसा हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जॉन ने कहा, तुम हजारों साल जिंदा रहना चाहते हो? सब हाँ कहते हैं। भला हजारों साल जीना कौन नहीं चाहेगा? ये तो नई चीजें सीखने का एक चांस है। जॉन ने कहा, मैं ही वो इंसान हूँ जो इतने सालों से जी रहा है। मैं कोलंबस से भी मिला हूँ। मैं समुद्री यात्राओं में उसके साथ रहता था। ये सुन सब शौक रह गए, पर इन्हें इसकी बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो और सुनना चाहते थे। तभी जॉन आदि मानवों की तरह आवाज निकालता है। इससे सब हंस पड़े। जॉन की गर्लफ्रेंड ने कहा, वो 900 साल पुराना भी नहीं लगता। जॉन ने कहा, वो हर 10 साल में अपनी जगह चेंज कर देता है क्योंकि लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा। मैं 4,000 साल पहले मेसोपोटामिया में रहता था। 14,000 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी उम्र भी बाकियों की तरह बढ़ रही थी, पर जब मैं 35 साल का हुआ तो मेरी एजिंग रुक गई। मेरे सामने मेरे साथी बूढ़े हो गए। मेरे ग्रुप को लगा मैं कोई जादूगर हूँ जो उनकी लाइफ चुरा रहा है खुद जवान रहने के लिए। वो डर गए और मुझे ग्रुप से निकाल दिया। कलीग ने कहा, ये तो बिल्कुल वैम्पायर के मिथ जैसा है। जॉन बोला, जैसे तुम्हें सारी पिछली यादें याद नहीं रहती, ऐसे मेरे साथ भी है। मुझे भी लाइफ के इंपॉर्टेंट यादें ही याद रहती हैं। जब मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया तब मैंने नए ग्रुप्स ज्वाइन किए। फिर मैंने घूमने का सोचा। मैं माउंटेन्स में गया, बर्फीले पहाड़ों को देखा। अब जॉन ऐसी बातें बताने लगा जो ऑलरेडी किताबों में लिखी हुई है। इन्हें से बिलीव नहीं हो रहा था। इसने कहा, वो किताबों को पढ़ के वापस अपनी धुंधली यादों को ताजा करता है। सब कुछ तो मुझे याद नहीं रह सकता ना। बायोलॉजिस्ट ने कहा, क्या तुम्हारा बार बार पुनर्जन्म होता है? इसने कहा, नहीं, मैं कभी मरता नहीं हूँ। हजारों साल पहले जब बारिश आती थी, तूफान आता था, बर्फ गिरते थे तो मैं और मेरे साथी आसमान में देखते थे। हमें लगता था ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो ऐसा करते हैं। उन्होंने हमें बनाया होगा। मुझे लगता था मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं इसलिए मैं मरता नहीं हूँ, या फिर मुझे वरदान मिला है, या कोई मिशन, या ये बस ऐसे ही हो रहा है। खैर, समय के साथ मैं भी नई चीजें सीखता रहा। मैं पिग फार्मर रह चुका हूँ, खेतों में भी काम किए हैं। लड़की ने कहा, तुम किस जगह पैदा हुए थे? ये तुम्हें याद क्यों नहीं है? इसने कहा, जब तुम 5 साल की थी और तुम्हारी मॉम तुम्हें मार्केट ले जाती थी तब तुम्हें पता रहता था घर से मार्केट कितनी दूरी पर है? इसने कहा, हाँ, मैं ब्लॉक्स को पहचान में रखती थी। जॉन बोला, क्या आज तुम उस जगह को पहचान सकती हो? इसने कहा, नहीं, अब तो सब कुछ बदल चुका होगा। इसने कहा, ठीक ऐसे ही 14,000 साल पहले जब मैंने ट्रेवल करना शुरू किया तो सिवाय खाली जगह के कुछ नहीं था। जैसे दूर दूर तक रेगिस्तान दिखता है वैसे ही जमीन थी, जंगल थे, पहाड़ थे। किसी पर्टिकुलर प्लेस की पहचान रख पाना मुमकिन नहीं था। खैर, समय के साथ मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। एक बार तो मैं डॉक्यूमेंट्स बदलने के चक्कर में जेल में भी रहा हूँ। जॉन जब बॉक्स रखने बाहर चला गया तो एक कलीग साइकेट्रिस्ट को बुलाने लगा। उसे लग रहा था जॉन की दिमागी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड सैंडी ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सही में तुम केवमैन हो? सैंडी से प्यार करती थी, वो साथ रहना चाहती थी, पर जॉन उसे सिर्फ 10 साल ही साथ रख सकता है। उसके बाद
इसे जाना होगा। जैसे इसे अपनी पिछली वाइफ चिल्ड्रन को छोड़ के जाना पड़ा। पर सैंडी के लिए 10 साल की गारंटी बहुत थी। वैसे नॉर्मली तो कोई कभी भी मर सकता है, कोई गारंटी नहीं होती। ये तो फिर भी गारंटी दे रहा था। इसका कलीग जॉन की स्ट्रेंथ देखना चाहता था। जॉन फुर्तीला था। ये ब्लैक बेल्ट होने के बावजूद गिर पड़ा। खैर जॉन ने कहा, मैंने अपने साथियों के साथ गुफा में ड्राइंग्स भी बनाई है। टाइम के साथ हमें फसल उगाने के बारे में पता चला। फिर एनिमल्स के शिकार के लिए हम जानवर एज ए पेट रखने लगे। इसने कहा ये सब तो किसी भी किताब में मिल जाएगी। इसे जॉन पे बिलीव नहीं हो रहा था। जॉन ने कहा वो एक बार सीधे ईस्ट की तरफ गया, जहां मेडिटेरियन में उसने ओशियंस देखे। फिर ब्राउन एज में मैंने काफी सारी लैंग्वेजेस सीखी। मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे नए नए गॉड्स के बारे में पता चला। मैं समझ चुका था ये सब मिथ है। मैं बेबीलोनिया में भी गया। मैंने कई बार अपने मरने की झूठी खबर भी फैलाई। फिर एक दिन मैं इंडिया पहुंचा और वो टाइमलाइन बुद्ध का था। किस्मत से मैं उनसे मिल पाया। मैंने उनसे अद्भुत इंसान आज तक नहीं देखा। उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जिन पे मैंने कभी गौर नहीं किया था। जब तक वो दुनिया से गए नहीं तब तक मैं उनके साथ रहा, उनसे सीखता रहा। वो जानते थे मुझ में कोई अनोखी बात है, पर मैंने उन्हें अपने बारे में बताया नहीं। इन्होंने कहा, तुम हमें ये बातें क्यों बता रहे हो? हम बाहर जाके सबको बता देंगे। जॉन बोला, कोई तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करेगा। अगर आज मैं तुम्हें अपने ऊपर विश्वास दिला भी दूं तो कल तुम इन बातों पे बिलीव नहीं करोगे। तुम्हें मैं कोई साइकोपैथ ही लगूंगा। मैं बस तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता था। तभी यहाँ वो साइकेट्रिस्ट आ गया जिसे कलीग ने बुलाया था। इसका नाम विल होता है। विल ने पूछा, तुम्हें कब से लगता है तुम केवमैन हो? जॉन ने कहा, वो हजारों साल पहले केवमैन था। विल ने पूछा, क्या तुम कभी बीमार हुए हो? इसने कहा, हाँ, कुछ 100 साल पहले मैंने टाइफाइड का सामना किया है। स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर भी हुए हैं। विल ने इस पे गन तान दी। वो देखना चाहता था यह अमर है भी कि नहीं। जॉन ने कहा, मैं गन से मर सकता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमर हूँ। मैंने कहा मैं इतने सालों से जी रहा हूँ। विल ने यहाँ काफी बुक्स देखी। इसे लगा जॉन कहानियां बना रहा है और मन ही मन हंस रहा है, पर यह भी कंफ्यूज ही था। इसने पूछा, क्या तुमने कभी मौत की विश मांगी है? जॉन ने ना बोला। फिर पूछा, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? इसने कहा, हाँ, सबको लगता है। विल ने पूछा, टाइम तुम्हारे लिए क्या है? दिन, महीने, साल, सेंचुरी, ये क्या है? जन्म मरण का चक्र है क्या? जॉन बोला, ये जागने और सोने जैसा है। ये एक चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं। विल ने पूछा, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आती है? जॉन ने कहा, हाँ, उसे अपनी यादों में फादर और ब्रदर्स दिखते हैं। विल ने कहा, शायद तुम इंसान नहीं हो, शायद तुम अनकॉन्शियसली दूसरों की लाइफ खींचते हो। मैं नहीं कह रहा तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, पर शायद अनकॉन्शियसली ऐसा होता है, या शायद तुम कोई वैम्पायर हो। चलो देखते हैं गोली लगने से तुम्हारी बॉडी उसे कैसे हील करती है। कलीग विल को ऐसा करने से रोकने लगा। विल बाहर चला गया। तभी जॉन को पता चला विल की वाइफ की कल डेथ हो गई। ये विल के पास आया और उसे सिंपैथी देते हुए गन ले ली ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए, पर गन खाली थी। कुछ कलीग को लग रहा था जॉन हमारी लाइफ फोर्स खींच के यंग रहता है। खैर जॉन ने कहा, 1600 में वो एक आदमी से मिला जो बिल्कुल मेरी तरह था। हम लगातार 2 दिनों तक बातें करते रहे। उसने कहा वो भी मेरी तरह ही है, पर मुझे शक था कि वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। शायद वो कोई स्कॉलर हो। खैर हमने वादा किया कि हम एक दूसरे के टच में रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके 200 साल बाद मैंने उस आदमी को ट्रेन स्टेशन के भीड़ में देखा था, पर वो भीड़ में ही गायब हो गया। 500 साल बाद मैंने एक ट्राइब को देखा जो मेरी स्टेचू बनाकर मुझे पूज रहे थे। वो मुझे गॉड समझ रहे थे। इन्होंने पूछा, क्या तुम गॉड पे बिलीव करते हो? इसने कहा वो किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं करता, पर एक टाइम पे मैं भी बिलीव करता था बाकी लोगों की तरह। मैं किसी हाइपोथेसिस पे जाए बिना ऐसा मानता हूँ गॉड हर जगह है। इन्होंने पूछा, क्या तुम कभी किसी बाइबल के कैरेक्टर से मिले हो? जॉन ने इसे क्वेश्चन को स्किप करने को बोला। किसी की भावनाएं टूट सकती थी, पर ये नहीं माने। जॉन ने कहा वो बाइबल का मेन कैरेक्टर रह चुका है, पर बाइबल एक मिथ है। हिस्ट्री को मिथ में बदल दिया गया है। बाइबल में मुझे जो कैरेक्टर बनाया गया है उसे पूरी दुनिया जानती है। यहाँ एक एलिथ नाम की लेडी थी जो बहुत रिलीजियस थी। उसे बाइबल पे पूरा विश्वास था। वो ये सब सुनना नहीं चाहती थी। उसकी बिलीफ पे चोट पहुंच रही थी। इन्होंने कहा ये ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट इंसानों ने बनाया है। हिस्टोरिकली इनका प्रूफ भी है। इन्होंने जॉन को कंटिन्यू होने को बोला। जॉन ने कहा लॉर्ड बुद्धा के साथ रहने के बाद मैं मेडिटेरियन आ गया 500 साल बाद, जहाँ तब रोमन एम्पायर का शासक था। लोग तकलीफ में थे, उन्हें शांति चाहिए थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं बुद्धिस्ट
ब्रिटिश टीचिंग को मॉडर्न फॉर्म में बताऊं, मैंने यही किया। मैं बुद्ध की लविंग काइंडनेस की शिक्षाएं फैलाने लगा। लोग मेरे डिवोटीज बनने लगे। रोमन एम्पायर को ये अच्छा नहीं लगा, वो मुझे सूली पे लटकाने लगे। पर मैंने इंडिया तिब्बत से बॉडी पेन ब्लॉक करने का हुनर सीखा था। मैंने बॉडी पेन को ब्लॉक कर दिया, इससे ब्लड आना भी रुक गया। सबको लगा मैं मर गया। वो मुझे केव में छोड़ आए। इसके बाद मैं गुफा से भागने लगा, पर वहाँ खड़े मेरे डेवोटी ने मुझे देख लिया। उन्हें लगा मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। हालांकि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, पर वो पागल हो गए। वो मेरी जय जयकार करने लगे। मैं जल्दी वहां से भाग गया। पूरी बाइबल पेगन माइथोलॉजी से ली गई है। काफी बदलाव किए गए हैं। मैं ना कभी पानी पे चला था, ना मुर्दों को जिंदा किया था। ये सब प्रीस्ट्स के काम हैं। उन्होंने ही लोगों को डराने के लिए हेल हेवन का कॉन्सेप्ट रखा ताकि लोगों को कंट्रोल कर सकें। एलिथ ये सब सुन दंग रह गई। पूरी जिंदगी उसने जिस गॉड पे बिलीव किया वो तो कुछ और ही निकला। पर ये अब भी नहीं मान रही थी। सच इसे कड़वा लग रहा था। तभी विल वापस आ गया। विल को बिलीव नहीं हुआ कि ये जीसस क्राइस्ट है। विल ने कहा तुम्हें इलाज की जरूरत है। पर कलीग्स जॉन पे बिलीव करने लगे थे। जॉन के पास सारे सवालों के जवाब थे। इनका 2000 साल पुराना धर्म फेक निकला। एलिथ ने कहा 2000 सालों से लोग क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते आए हैं। क्या वो सब गलत थे? जॉन ने कहा सोचो, इजिप्शियन कितने हजार सालों तक आइसिस को पूजते रहे और सेमेरियन इश्तार को। एलिथ बोली तुम जीसस नहीं हो सकते। इसने कहा सारे धर्म बस डर का व्यापार करते हैं। अगर नहीं माना तो नरक में जाओगे। मैंने खुद को कभी जीसस नहीं कहा, मैं खुद को जॉन ही कहता था। पर लोग मेरे नाम को लेकर कंफ्यूज हो गए। हिब्रू में मुझे यशुआ कहा गया, फिर ग्रीक में ये लेजोस बन गया, फिर लैटिन में एसुस। ऐसे बदलते बदलते मेरा नाम जॉन से जीसस क्राइस्ट रख दिया गया। मैंने तो कभी कहा ही नहीं था मैं सन ऑफ गॉड हूँ, पर मैं ये जरूर कहता था मुझसे भी बड़ा एक मास्टर है। इससे मेरा इशारा बुद्ध की तरफ था, ना कि गॉड फादर की तरफ। मेरे पास जब कोई बीमार आता था तो मैं उसे हीलिंग मेडिसिन से ठीक करता था, ना कि जादुई शक्ति से। एलिथ का विश्वास टूट गया, वो रोने लगी। तभी बिल ने लाइट जलाया और जॉन को ये नाटक बंद करने को कहा। तुम्हें शायद अटेंशन चाहिए थी, इसलिए तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। जॉन अब सबको सच बता दो। इससे जॉन कह देता है मैं कहानियां बना रहा था, जो भी मैंने तुम्हें कहा है वो सब झूठ है। इससे सब बहुत गुस्सा हुए, वो इस पे बिलीव करने लगे थे। ये बहुत डिसअपॉइंट हो गए। एलिथ को भी शांति मिली कि बाइबल सच्चा है, जीसस गॉड है। खैर सब उठ के चले गए, पर इसकी गर्लफ्रेंड सैंडी को पूरा यकीन था कि ये सच बोल रहा है। इसने पूछा तुम्हारा असली नाम क्या है? इसने कहा जॉन ही उसका रियल नेम है, मैं बस सरनेम बदलता हूँ, नाम नहीं। जब मैं 60 साल पहले हार्वर्ड में पढ़ाता था तब मेरा नाम जॉन थॉमस पार्टी था। विल ने ये सुन लिया, वो शॉक रह गया। जॉन ने विल के मॉम का नाम भी बता दिया। विल ने कहा मेरे पैदा होने से पहले हमारे पास एक डॉग भी था, उसका नाम बताओ। जॉन ने डॉग का नाम भी बता दिया। विल हैरान रह गया। दरअसल जॉन विल का डैड है। विल ने पूछा तुम हमें छोड़ के क्यों गए? जॉन बोला हमेशा की तरह मुझे छोड़ के जाना पड़ा। विल को हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस उसे ले गई। पहली बार जॉन का कोई बेटा जॉन के ही सामने मरा था। जॉन यहाँ से जाने लगा। सैंडी उसे जाता देख रही थी, वो जॉन से प्यार करती थी। जॉन ने सैंडी को बुला लिया। यही इसकी एंडिंग हो गई। फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।